हेलो एंड नमस्कार सभी को। मैं मोहित कुमार वागलेचा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल व्हील एकेडमी पर। बस जैसे ही आपने थंबनेल देखा कि हम इसमें करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि चैप्टर होना वाला है हमारा परसेंटेज। और परसेंटेज चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेटेज रखता है किसी भी एग्ज़ाम में। ना केवल दिल्ली पुलिस के लिए बल्कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी एस्पिरेंट के लिए। तो देरी नहीं करेंगे और चलेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन पर। तो आ जाओ भाई, समझते हैं परसेंटेज को। भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 16 से ही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है 4956 मीन्स 4956। तो बताइए कि वही वास्तविक संख्या क्या है। भाई देखो, अगर आपने यहां पर दिए गए फ्रैक्शन को समझ लिया जो कि उस ओरिजिनल नंबर का बढ़ाया गया है तो आप परसेंटेज सवालों के योद्धा बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना ही सबसे बड़ा काम होता है, और इनको इजीली सोल्व भी ऐसे ही किया जाता है। तो आओ देखते हैं। जैसे कि उसने कहा कि भाई 16 से ही 2/3%, और मेरे नज़र में ये होता है 1/6। और ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। भाई देखिए, 16 से ही 2/3%, और परसेंट का मतलब होता है कितना भाई? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। और हम इसको जब मिक्स फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखते हैं भाई। 16 3 48 एंड 2 50/3 गुना में 1/100। भाई 100 से गया ये कितना? 2 बार में, और 2 तिया 6, तो ये आ गया 1/6। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 16 से ही 2/3% कितना हो जाएगा? 1/6। मतलब कि हमें यहां पर ओरिजिनल नंबर भी मिल गया और जो बढ़ाया गया वो भी हमें मिल गया है, क्योंकि ये जो हमारा बेस है यही हो जाएगा हमारा ओरिजिनल नंबर। और ओरिजिनल नंबर मिलने के बाद हमें यह भी पता चल गया कि बढ़ाया क्या गया है? बढ़ाया गया है 1 यूनिट। तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल गई भाई कितनी यूनिट? 6 यूनिट। और बढ़ाया कितना गया है भाई? बढ़ाया गया है 1 यूनिट, या और इन दोनों को मिलाकर हो गई हमारी 7 यूनिट। और वो 7 यूनिट कह रहा है कि जब जोड़ दिया जाता है उसमें तो वो बन जाता है कितना? इतना। तो 7 यूनिट के बराबर हमें मिल गया 4956। और 4956 में हम 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकाल लें तो हमारा आ जाएगा कितना भैया? 1 यूनिट की वैल्यू रहेगी 4956/7। और हमने इसको जब काटा तो भी देख लो, 7 7 जा एंड 0 एंड 7 8 जा, तो 708 आ गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है। और ओरिजिनल नंबर निकालना तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें पता है ओरिजिनल नंबर कितना है? 6 यूनिट। तो इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई? हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली 4248, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कितने इजीली हमने इसको सोल्व कर दिया केवल ये जानकर कि किसी परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। और अगर आपको ये पता है या पता चल गया तो ये समझो कि आप मैथमेटिक्स के योद्धा बन जाएंगे, धुरंधर बन जाएंगे। या तो आइए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन लिखवा देता हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आइए भाई देखो क्या है। 1 अपने आप में 100% होगा, क्लियर। लेकिन 1/2 अपने आप में 50% होगा। ऐसे ही 1/3 अपने आप में 33:1/3% होगा। 1/4 इक्वल टू 25% होगा। 1/5 इक्वल टू 20% होगा। 1/6 इक्वल टू 16:2/3% होगा। 1/7 इक्वल टू 14:2/7% होगा। और दूसरा 1/8 12:1/2% होगा। 1/9 ओ माई गॉड 1/9 11:1/9% होगा। 1/12 कितना हो जाएगा भाई? 8:1/3% हो जाएगा। 1/30 7:9/13 हो जाएगा। 1/14 कितना हो जाएगा? 7:1/7% हो जाएगा, क्लियर है। और 1/15 ये हो जाएगा हमारा 6:2/3% हो जाएगा। एंड 1/17
कितना हो जाएगा 5:15/17% हो जाएगा। एंड अगर मैं कहूँ आपसे 1/18 तो ये हो जाएगा 5:5/9% हो जाएगा। 1/19 कितना हो जाएगा भाई 1/19 5:5/19% हो जाएगा। एंड 1/20 केवल 5% ही रह जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि हमने इतनी जल्दी जल्दी ये किस तरीके से याद कर लिए या कैसे लिख दिए। तो आपको मैं एक फ्रैक्शन बता देता हूं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। भाई देखो क्या है, हमें ये छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि किसी भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन मीन्स जो P/Q की फॉर्म के अंदर हो, अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करूं तो मुझे कुछ नहीं करना, केवल उसकी मल्टीप्लाई 100 से कर देनी है और वो क्या हो जाएगा, वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ये होता है हमारा किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में यही काम आपके आने वाला है। तो इनको आप एक बार देख लेंगे। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप कुछ भी करें, कैसे भी करें, लिखें, याद करें या स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को पॉज करके याद करें, कुछ भी करें, लेकिन जल्दी से नोट कर लेंगे। और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि सेकंड क्वेश्चन है। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर है हमारा, अगर किसी संख्या का 6 से ही 2/3 इसी में घटा दिया जाए, भाई ये घटा है ना, घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या बताइए। भाई देखो क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि 6 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/15 होता है या नहीं होता। तो भाई उसने क्या करा, उसने किसी संख्या का 6 से ही 2/3 घटा दिया। भाई हमने देखा कि 6 से ही 2/3 होता है 1/15, तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल गया या नहीं मिल गया। ओरिजिनल नंबर था हमारा 15 यूनिट, या और 15 यूनिट में से हमने क्या करा, 1 यूनिट घटा दिया, तो हमने माइनस कर दी 1 यूनिट, तो हमारे पास कितने बच गया भाई, हमारे पास बच गया 14 यूनिट। क्लियर है इतना। और ये जो 14 यूनिट है ये किसके बराबर है, ये बराबर है 5670 के। या तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है वो ओरिजिनल नंबर। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे जो कि आ जाएगी 5670 अपॉन में 14, और ओरिजिनल नंबर था हमारा 15, तो यही हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई। और हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसको डिवाइड कर देना है। तो भाई 7 से 2 टाइम में जा रहा है और 7 से जा रहा है कितने टाइम में, 7 8 जा एंड 7 1 जा एंड 0 का 0 एंड 2 से चला जाएगा भाई, इसका हाफ कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 405 एंड मल्टीप्लाई 15। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। कितना हो गया, 15 5 जा 75 का 5 ले लिया हमने, 7 कैरी कर दिया, 0 का 0 तो 7 आ जाएगा हमारा, 15 4 जा 60, तो ये हमारा आ गया 6075। अब 6075 कहाँ पर है भाई, हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, विच इज आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो इतने इजी तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं केवल यूनिट से। और बहुत से धुरंधर तो जब इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो उन्हें पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं है, केवल माइंड कैलकुलेशन से ही वो इजीली कर पाएंगे उसको। या ये होता है हमारा किसी भी कॉन्सेप्ट को बारीकी से पढ़ना। तो आइए भाई इसके तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए भाई, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जो कि कह रहा है अगर किसी संख्या का 11 से ही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाता है, 900 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या बताइए। तो भैया आ जाओ, अब हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, हमें पता है कि 11 से ही 1/9% क्या होता है भाई, ये होता है 1/9 के बराबर, होता है या नहीं होता, ये मैंने आपको पहले लिखवा दिया था। और हमें पता है कि उसने क्या करा, उसने यहाँ पर ये जोड़ दिया है, इतना % जोड़ दिया। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर है हमारा 9 यूनिट, और जोड़ कितना दिया, 1 यूनिट, तो ये कितना हो गया 10 यूनिट। अब 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 900, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। और हमें कितना निकालना है, हाँ 9 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, जो कि हमारी ओरिजिनल नंबर है। तो बेटा 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 गुना 9, तो कितना हो जाएगा बेटा, हाँ 810, विच इज आर करेक्ट आंसर। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। या और यही एक तरीका होता है
किसी क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी करने का, क्योंकि भाई वहाँ पर हमें अगर देखा जाए तो 1 मिनट से भी कम किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में लगना चाहिए अगर हम अपना टाइम बचाना चाहते हैं। या क्योंकि हमारे पास 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन हमें करने हैं। सो किस तरीके से हम कर पाएंगे अगर हमारी कैलकुलेशन ही ठीक नहीं है, या अगर हमें पहले से ही चीज़ें मेमोराइज नहीं है। सो इसीलिए आपको पहले से ही इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है मैथमेटिक्स की कि एग्ज़ाम में आप वहाँ पर बैठकर सिर न खो जाएं, या और वहाँ पे पहाड़े ना पढ़ें ऐसे केवल नंबर देखा खटाक, या इस तरीके से करना है। तो चलिए आइए 4th क्वेश्चन पे चल लेते हैं और देखते हैं क्या बातचीत है। तो उसने कहा अगर किसी संख्या में 64 को क्या कर दें, जोड़ दें, तो वो संख्या कितनी बन जाती है, संख्या इतनी बन जाती है। या भाई देखो एक बहुत बढ़िया सी बात है यहाँ पर, भाई 64 को जोड़ दिया तो वो इतनी बन गई। अब भाई देखो क्या है, हमने देखा कि भैया मान के चलो हमारी संख्या x है, अब x में हमने कितना जोड़ दिया, 64 जोड़ दिया। या अब यहाँ पर एक चीज देखो भाई, ये कितने परसेंट बन गया, ये बन गया 157 और (1/7%। अब यहाँ पे एक चीज समझना भाई, कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई इसके अंदर ओरिजिनल नंबर क्या निकालना, मतलब कि x जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर है, या ओरिजिनल नंबर को निकालना, और जो 64 है उसको निकालना। कितना इजी हो जाएगा, क्योंककि हर एक संख्या अपने आप पे 100% होती है या नहीं होती, या और इसमें से जब 100 गया तो कितना बचेगा, 57:1/7% बचेगा, नहीं बचेगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात देखो भाई, ये वाला फ्रैक्शन हमने आपको लिखवाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो कितना इजी है इसको आइडेंटिफाई करना। ये है हमारे पास 14:2/7 मीन्स 1/7 का एक मल्टीपल। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दूं, इसकी भी मल्टीप्लाई 4 से कर दूं, तो बेटा ये तो हो जाएगा हमारा कितना, 4/7, और ये हो जाएगा देखो 14 4 जा 56 प्लस में 2 4 जा 8 और अपॉन में 7। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो हमारा यही आता है 57:1/7। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो हमने क्या करना है, अगर हमें दिया गया है 1/7 तो ठीक है, लेकिन अगर हमें उसका मल्टीपल भी दिया गया है ना, तब भी हमें घबराना नहीं है। हमें वो देख लेना है कि वो कौन से फ्रैक्शन का, कौन से परसेंटेज का मल्टीपल है, या हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और यहां पर मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे। तो हमने देख लिया कि ये बेसिकली वैल्यू है किसकी, 4/7 की। क्लियर है? तो हमें अपना ओरिजिनल नंबर मिल गया भाई, हमारा ओरिजिनल नंबर है 7 यूनिट, मीन्स 7 यूनिट हमारे पास ओरिजिनल है। और हमने कितना जोड़ कर दिया भाई, हमने बेसिकली उसके अंदर 4 यूनिट जोड़ दिया है, या जोड़ दिया है, और वो कितना बन गया अपना 157:1/7% बन गया है। और हमने जोड़ा कितना है ये तो देख लो, हमने जोड़ा है 64, मीन्स यहाँ के अकॉर्डिंग हमने 4 यूनिट जोड़ा है, और यहाँ के अकॉर्डिंग हमने 64 नंबर जोड़ा है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि 4 यूनिट बराबर 64 है, तो हमें ओरिजिनल नंबर जो कि हमारा 7 यूनिट है कितना हो जाएगा, आ जाओ 64 अपॉन में 4 एंड इंटू में 7, 4 से गया 16 टाइम, और 16 इंटू 7 कितना होता है भैया, हाँ 112। तो आ जाओ चेक कर लेते हैं क्या हमारा ऑप्शन है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। या मेरे ख्याल से अब बातचीत आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम परसेंटेज और फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। या बिल्कुल इसी तरीके से होने हैं सारे क्वेश्चंस। आइए भाई, सो भाई है, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दें, मतलब x में जोड़ दें क्या भैया 930, और x अपने आप में कितने परसेंट होगा भाई, 100% होगा। यार ये जोड़ने के बाद वो कितने परसेंट बन गया, वो बन गया भैया 444/4/9%। अब देखो कितने इजीली हम इसको सोल्व कर पाएंगे। भाई हमें पता है कि ये अपने आप में इतना बन गया है, और इसके अंदर पहले से ही क्या है 100% तो ओरिजिनल नंबर होगा ही ना, और जोड़ा क्या है हमने ये। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझो, अगर मैं इसमें से 100% निकाल दूं, या तो
तो जो जोड़ा हुआ नंबर है वो बचेगा। 100 निकालती सीधा सीधा 100 माइनस कर देंगे तो 344/4/9% ये आ जाएगा। और आपको पता है क्या मैं इसको 100 की फॉर्म में कर सकता हूँ, चेंज नहीं कर सकता? जैसे कि 100% यहाँ पर भी होगा, 100% यहाँ पर भी होगा और 100% यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पे लास्ट में कितना बच जाएगा 44 ये। और मुझे पता है कि ये बराबर है बेटा 4/9 के। क्यों है बराबर? आओ समझो। क्योंकि बेटा 1/9 होता है किसके बराबर? 11:1/9 के। इसकी मल्टीप्लाई करो किससे बेटा? 4 से। इसकी भी कर दो 4 से, तो ये हो जाएगा 4/9 और ये हो जाएगा 44/4/9%। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझाना था, और मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे। तो आइए अब हमें वो ओरिजिनल नंबर और जो बढ़ाया गया है वो देख लेते हैं। तो भैया हमें ओरिजिनल नंबर मिल गया क्या? 9 की फॉर्म में, या तो यहाँ पर भी हमारा 100% तो 9 होगा, यहाँ पर भी 100% 9 होगा, यहाँ पर भी 100% 9 होगा, और यहाँ पर हमारा कितना बढ़ा है लास्ट में? ये 4 बढ़ा है। तो भैया 1 यूनिट 9, या यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9, तो 9 3 जा 27 और ये 4, तो हमारा टोटल हो गया 27 और 4, ये हो गया हमारा 31 यूनिट। या और 31 यूनिट किसके बराबर है जो कि जोड़ा गया है? 930 के। या अगर मैं इससे करता हूं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 30 आ जाएगी। और उसने क्या कहा है? उसने कहा है वास्तविक संख्या बताइए। वास्तविक संख्या हमारी कितनी है? वास्तविक संख्या है हमारी एक 9, जो कि 100% का काम कर रही है, 9 ही है वो। तो भैया हमें क्या करना है? हमें वास्तविक संख्या निकालने के लिए इसी की अगर मैं क्या कर दूं, 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 हो जाएगा हमारा 270। चलिए भाई क्या ऑप्शन में है? और ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मेरे ख्याल से आपको ये बातचीत थोड़ी समझ में आई होगी। बड़े ही आराम से हमें करना है, बड़े ही सहज सहज सने सने चलना है और आप आगे अपनी मंजिल तक बढ़ना है। तो भाई अब तक 5 क्वेश्चन में आपको पता ही चल गया होगा कि फ्रैक्शन कितना ही तो डिफ़िकल्ट है, या जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। या केवल हमें प्रयास करना है, केवल प्रयास, और प्रयास करने से ही हमारी आधी समस्या तो दूर हो जाती है। अब जो बच्चे तैयारी करने से डरते हैं कि हमारा तो होगा ही नहीं, वो क्या कर रहे हैं? वो मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ट्राई भी नहीं किया। कम से कम ट्राई तो करनी चाहिए। या भाई देखो क्या है, छुटपन में अगर हमारा एकेडमिक स्कोर अच्छा भी नहीं है ना, तो मेरा मानना है कि वो सुधर सकता है, लेकिन कब? केवल प्रयास से, या केवल प्रैक्टिस से, तैयारी लगातार करने से। ये नहीं कि अभी करी कुछ दिन कुछ महीने फिर छोड़ दिया ना। जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस पूरा का पूरा करने से तब होगा। तो यहाँ पर देखो भाई हमारा 5वां क्वेश्चन भी आ गया और ऑप्शन भी हमारा निकल गया कितने इजी तरीके से। केवल वही कॉन्सेप्ट हमारा, परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में। आओ क्वेश्चन नंबर 6 पर चल देते हैं। जो अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो रिजल्ट क्या बन जाता है? तो ये हो जाता है बेटा 116 से 2/3%। तो बताइए हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या होगा? भाई बड़ा ही सिंपल है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हम चल लेते हैं। भाई 21 ही तो जोड़ा गया है और बन कितना गया? हाँ 116:2/3%। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं अपने ओरिजिनल नंबर जो कि अपने आप में होता है 100%, और इसके बचा हुआ कितना 16:2/3%, और हमें पता है ये बराबर होता है किसके? 1/6 के, जो हमने पहले ही फ्रैक्शन और परसेंटेज में सीख लिया है। और यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे जो ओरिजिनल है वो 6 यूनिट है भाई, या ओरिजिनल नंबर है हमारा 6 यूनिट और बढ़ाया गया है केवल 1 यूनिट जो कि है हमारे 21 के बराबर, यही तो बढ़ाया गया है। तो हमें ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा? जब 1 यूनिट की वैल्यू 21 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 × 6 जो कि हो जाएगी 126, विच इज आर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। चलिए भाई कितने इजीली हमने इसको कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का कितना हो जाता है भाई?
137 सही 1/2 और उसने पूछ लिया कि हमारी जो वास्तविक संख्या है वो क्या है। तो आ जाओ भाई सेम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं जो कि हमारा 137 सही 1/2% है। अब इसके अंदर ओरिजिनल नंबर भी क्या होगा भाई, अपने आप में होगा ही, तो वो 100% होता है ओरिजिनल नंबर। बच के कितना गया भाई हमारा 37, वो हमारा 37:1/2% बच गया। और हमें पता है कि 37:1/2 बराबर होता है 3/8 के, क्योंकि 1/8 बराबर होता है 12 से ही 1/2%। और इसका 3 गुना करो, इसका भी 3 गुना करो, तो हमारा यही वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से हमें ओरिजिनल नंबर पता चल गया। कितना है भैया हमारा ओरिजिनल नंबर, हमारा 8 यूनिट है ओरिजिनल नंबर, या और हमने बढ़ाया कितना है 3 यूनिट, और 3 यूनिट बराबर दे रखा है हमारा कितना 21 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 7 आ जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 7 होगी, ओरिजिनल नंबर 8 यूनिट है, तो हम क्या करेंगे भैया 7 × 8 जो कि हो जाएगा 56, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी या चलिए आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। सो भैया हमारा 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर किसी आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में 20% की कमी हो गई, मीन्स उसको घटा दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ता है। तो आ जाओ, कितना इजी हो गया है। देखो भाई क्या है, सीधा सीधा सा भाई देखो, एक आयत तो ये हो गया हमारा और दूसरा आयत हो गया हमारा ये, क्लियर है। अब भैया यहाँ पे इसकी लंबाई और यहाँ पे इसकी चौड़ाई, और इस दूसरे वाले की ये लंबाई और ये चौड़ाई। अब देखो उसने क्या कहा है भाई, उसने पहले कहा कि भाई 37.5% बढ़ा दी जाती है। 37.5% जो कि अपने आप में होता है 37.5% कितना बेटा 3/8। क्यों होता है 3/8, देखो जो समझो भाई 1/8 बराबर होता है 12.5%। अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा 3/8, और इसका 3 गुना कर दूं तो हो जाएगा 12 × 36, और ये आधे का 3 से गुना करेंगे 1.5, तो ये हो जाएगा अपना 37.5। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ तो ये हो गया 3/8। इसका मतलब ये है कि भैया पहले हमारा जो बेस था वो इसकी लंबाई कितनी थी भैया, पहले थी 8, या और बढ़कर कितनी हो गई, इतनी बढ़ी है, मतलब 3 पॉइंट बढ़ी है, 8 में 3 बढ़ गई तो हो गई 11, क्लियर। अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं कैसे घटी और बढ़ी। तो चौड़ाई में कितनी कमी आ गई 20% की। 20% का मतलब है 1/5, मतलब पहले थी भैया हमारी कितनी 5, और घटकर कितनी हो गई 1 की कमी हो गई, तो कितनी बचेगी इसमें 4 बचेगी, क्लियर है। और अब हमें ये पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, आयत का एरिया वही होता है भाई L × B। तो यहाँ से तो आ जाएगा एरिया 8 पंजे 40 आ गया भैया, और यहाँ से जो एरिया आएगा वो कितना आएगा L × B, हाँ भैया 11 चौक 44 आ जाएगा, क्लियर। तो पहले इसका एरिया कितना था 40, अब कितना हो गया इसका एरिया 44, तो कितने की वृद्धि हुई है 4 की, किस पर हुई है 40 पर। तो ये बता दो कितना परसेंट है इसका, तो काट दिया कितनी बार में 10 बार में, 0 से 0, तो कितना आ गया भैया 10% आ गया, या और ये क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आ जाओ भैया, यहाँ पे 10% की वृद्धि हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर। ये चुटकियों में होने वाले क्वेश्चन हैं, चुटकियों में, जिनमें बच्चे सर्क हो जाते हैं और एग्जाम में बस सर पकड़ के बैठे रहते हैं कि क्या ही पूछ लिया, या कि आयत की लंबाई में चौड़ाई में कमी वृद्धि कैसे करेंगे हो, लेकिन देखते ही खत्म होने वाले हैं ये, या वो तो मुझे तुम्हें यह समझाना पड़ रहा है इस वजह से। अदरवाइज क्या करना है, सीधा सीधा देखना है कि भैया एक आयत था, ठीक है, एक आयत है, लंबाई इतनी चौड़ाई इतनी एरिया इतना, लंबाई इतनी चौड़ाई इतनी एरिया इतना, गुना कर दिया, अंतर देख लिया, परसेंटेज निकाल दिया। क्यों भाई, क्योंकि हमें पता ही है फ्रैक्शन को जब 100 से गुना करते हैं तो निकल जाता है परसेंटेज। तो आओ बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं बड़े ही आराम से। तो यहाँ पर कह रहा है किसी सिनेमा टिकट की बिक्री कितनी हो गई भैया 57 सही 1/7% बढ़ जाती है, और जो टिकट का मूल्य है वो इतना बढ़ जाता है। अरे वाह, बिक्री भी बढ़ गई और मूल्य भी बढ़ गया, या मतलब कि जो उसका सेलिंग रेट है वो भी बढ़ गया और सेलिंग प्राइस भी बढ़ गया। अरे वाह क्या बात है।
तो भाई यहाँ पे देखो इसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी, भाई सीधी सीधी सी बात है, बढ़ोतरी तो होगी। तो यहाँ देखते हैं भैया, भाई पहले क्या था, जो बिक्री थी वो कितनी बढ़ी है, इतनी बढ़ी है, या कितनी 57/1/7%, जो कि अपने आप में होती है कितनी भैया, हाँ यही होती है भैया हमारे पास 4/7। कैसे होती है आओ समझा देता हूँ। भाई 1/7 का मतलब कितना होता है, 14 सही 2/7% होता है या नहीं होता। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी 4 से गुना करूँ तो ये हो जाएगा 4/7, और इसकी 4 से गुना करूँ तो ये हो जाएगा 57 सही 1/7। अब तुम गुना करते रहना चलो सॉरी शक्तिमान, आओ देख लेते हैं। तो हमें इतना पता चल गया, यस और नो। तो मतलब हमारा बेस कितना था, पहले इतना था, बढ़कर कितना हो गया होगा, 4 और जुड़ गया उसमें 11 हो गया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भैया पहले कितना था, ये 7 था, क्या इसकी जो पहले बिक्री थी, पहले बिक्री थी कितनी 7 थी, और बढ़ने के बाद हो गई है कितनी भैया 7 में 4 और बढ़ गई है तो ये हो गई 11। क्लियर, ओके। दूसरा इसका जो मूल्य है वो कितना हो गया भैया, मूल्य है हमारा 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% क्या होता है, यही होता है अपने आप में 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6 के। या हमने मान लिया कि पहले जो बेस था वो कितना था, 6 था, तो जो मूल्य था वो पहले कितना था भैया, वो 6 था पहले, या और 1 की वृद्धि हो गई तो 6 और 1 7, तो बढ़ने के बाद कितना हो गया, ये हो गया 7। क्लियर है। अब भाई हमें पता है कि जो राजस्व होता है वही बराबर होता है बिक्री गुना में मूल्य। वही तो हमें भाई किसी भी एक टिकट का मूल्य और वो कितनी टिकट बिकी है, हम उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो कुल जो हमारे पास धनराशि आई है वही तो हो जाएगा, और वो धनराशि हमारे राजस्व के रूप में दे रखी है। तो भैया यहाँ से हमें क्या होगा, इन दोनों की गुना कर देते हैं, तो यहाँ से 7×42 आ गया। क्लियर, ओके। दूसरा यहाँ से इन दोनों की गुना कर देते हैं तो 11×7=77। तो पहले हमने देखा, पहले था वो 42, लेकिन अब कितना है वो देख ले भाई एक बार, हाँ अब वो हमें मिल गया कितना, हमें 77। तो भाई बढ़ोतरी कितने की हो गई, सीधा सीधा सा दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो भैया 77 माइनस का 42 और बटे में किस पे निकलेगा, बेस पर, क्योंकि पहले इतना था, टोटल में 42, और इनका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे 100 से। तो भैया यहाँ से बताओ कितना आ गया हमारा, ये सीधा सीधा सा हमें 35 का अंतर दिख रहा है, सीधा सा हमें दिख रहा है इन दोनों का अंतर 35 है, और अपॉन में 42 और इंटू में 100, और आप इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 83:1/3%। तो ये था हमारा सिंपल मेथड सॉल्विंग दैट परसेंटेज क्वेश्चन, या फ्रैक्शन और परसेंटेज से ही खेलना है हमें, और कुछ भी नहीं करना। एंड आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी इजीली। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, या टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका बिल्कुल भी, और देखेंगे इसके लास्ट क्वेश्चन को, जिसमें कह रहा है कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए, 40% बढ़ गई है वो, और तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। या भाई अगर भुजा बढ़ी है किसी की तो सीधी सी बात है उसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि होने वाली है। तो भाई देखो भाई क्या है, मान के चलो कि भाई ये है हमारा, क्लियर है इतना, ये कितना है, ये हमारा पहला वर्ग था और दूसरा वर्ग हो गया हमारा ये। क्लियर भाई 40% का मतलब समझते हो आप क्या है, 40% का मतलब है 2/5। क्यों 40% का मतलब 2/5 क्यों है, क्योंकि भाई 1/5 कितना होता है 20%, तो इसकी भी 2 से गुना कर दो, इसकी भी 2 से गुना कर दो, तो आ जाएगा 40% बराबर 2/5। मतलब पहले था ये 5 या इसकी साइड, लेकिन इसमें 40% की वृद्धि मतलब 2 की वृद्धि हुई, 5 में तो बन गया 7। और हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स किसी वर्ग का जो एरिया होता है वही होता है साइड इंटू साइड, या साइड इंटू साइड पूरा लिख देता हूं, कुछ बुद्धिजीवी कहेंगे कि एस क्या है या 5 है ये। आइए भाई साइड इंटू साइड मीन्स साइड का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे यहाँ से एरिया क्या आएगा, यहाँ से एरिया आ जाएगा 5×5 = 25,
यूनिट में ले लेते हैं। यहाँ से 7 7 जा हो जाएगा 49। तो प्यारे बच्चे पहले था ये कितना 25 और अब यहाँ पर कितना हो गया है ये 49। तो यहाँ से कितना बढ़ गया है ये बढ़ गया है इससे 24 बढ़ गया है, या किससे इससे। तो ये बेस हो गया हमारा। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सीधा सीधा सा ये 4 बार में, और हमें पता है 24 4 जा 96 होता है। तो इतने परसेंट की वृद्धि इसके अंदर आ जाएगी, विच इज सेकेंड ऑप्शन से। या तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से इन 10 क्वेश्चन को करने के बाद आपके अंदर थोड़ी सी ये बात बैठी होगी कि हाँ भी परसेंटेज करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, बेकार में ही हवा सा बना रखा है कि हाँ ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा और ये नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अब आप ये सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब हम आ गए हैं तो रुकने वाले है ही नहीं, और डेली आपको कुछ ना कुछ नया ज्ञान देते ही रहेंगे, चाहे वो आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, एग्जाम रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो, वो सारी चीज़ें आपकी की जाएंगी। सो बने रहिएगा वीडियो के साथ और वेट करते रहिएगा अगली वीडियो का, जो कि जल्दी आने वाली है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।